डालो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली क्या है? आज की मुरली में क्या चीज है? मेन बात, हम कौन है? बाबा के सच्चे सच्चे आशिक। अब आशिक की क्या विशेषता होती? क्यों बाबा बोलता है आशिक? सबसे स्वीट रिलेशनशिप होता है आशिक का। हाँ, क्यों स्वीट होता है? क्योंकि जो आशिक है वो क्या कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा प्लीज इंटरैक्ट कीजिए। याद पे रहता है निरंतर। निरंतर याद में रहता है। और आशिक की क्या विशेषता होती है? वो और कुछ उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हर जगह पे वही नजर आते हैं। उसकी याद समाई रहती है और उसकी गुणों को ही देखता रहता है ना। बाबा तो गुणों का भंडार है और उसके अंदर एक भी चीज नेगेटिव नहीं है। हम सोचें कि अगर हम बाबा के सिर्फ बाबा की याद में ही बने रहेंगे तो हमारी सिचुएशन कैसी होगी? क्योंकि जिसके बारे में सोचेंगे वैसे तो हम बन ही जाएंगे। तभी कहते हैं ना, जो युगल साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं ना, एक दूसरे की जैसी शक्ल हो जाती है, क्योंकि बिहेवियर से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमारे को बाबा ने बोला सच्चा आशिक। और सच्चा आशिक कैसा होता है? नो चीटिंग। आशिक के लिए चीटिंग क्या होती है? जब वो किसी और को याद करे। तो तुम सच्चे आशिक बन मुझ माशूक को याद करो। और हमारा माशूक कैसा है? माशूक की क्या विशेषता है? बोलना परफेक्ट, ऑलवेज फॉरगिविंग, ऑलवेज देयर फॉर यू।
और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है इन सब चीजों के साथ कि जो आशिक उसको याद करता है वो उसको उसी प्रमाण एकदम एक्सपीरियंस कराता है। याद किया, एक्सपीरियंस हुआ, है ना? दीदी बहुत सिंसियर है। सिंसियर है, बिल्कुल। उसके इतने सारे आशिक हैं पर वो सबके साथ सिंसियर है, क्योंकि जब हम उसको याद कर रहे हैं वो हमारे साथ ही है। हमारे को ये कभी नहीं लगता कि वो डिस्ट्रैक्टेड है ना? हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने याद किया, वो वहां बैठा है। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप उसको फिर याद करते हो, वो फिर आ जाता है। तो हमारे को अपने आप को देखना है कि हम सच्चे आशिक हैं। तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। तो आयु कैसे बढ़ जाती है? याद से आयु। व्हाट इज द तुम कनेक्ट? खुश खुश और पीसफुल रहते हो तो आई मीन फिजिकल आयु तो और पीसफुल रहते हो तो क्या? बीमारी नहीं होगी। पीस यू आई थिंक जैसा मन वैसा तन। राइट। और बताओ थोड़ा और। देखो, जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी सांसों की गति कैसे होती है? स्लो। स्लो। यस। कहते हैं ना, तुम्हारे सांस तुले हुए हैं कि इतने सांस लेने हैं तुमने इस जीवन। अब तुम फास्ट वाले जो हैं सांस लेकर अपनी लाइफ को शॉर्ट कर लो, या वो स्लो वाले सांस लेकर अपनी लाइफ को बड़ा कर लो, तो हमारी लाइफ जो है बड़ी हो जाती है। और फिर ऊंच पद, कोई भी हाई पोजीशन में जब होता है, जिसको हम लीडर मानते हैं, किसी को हम ऊंचा मानते हैं, तो वो कैसा होता है? कोई भी ऊंच पोजीशन पे होता है, उसकी मान्यता, उसको मानना, उसको पोजीशन में समझना, किसको मान सकते हैं हम? दीदी जिसमें सारे गुण होते हैं। The one who is ideal. सहनशीलता होगी। वन हु इज आइडियल, और वो अपने प्रिंसिपल्स पे हिलता नहीं है, अटल रहता है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो उसकी कौन सुनेगा ना? तो जब हम एक सच्चे माशूक के आशिक बन जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं और फिर हम ऊंच पद को पा सकते हैं। तो सतयुग में ब्रह्मा बाबा जो हैं उनकी आत्मा कृष्ण बनती है ना? तो कई बार ये संकल्प चलता है, भाई कोई और क्यों नहीं बनता? अगर कोई और जिसको जो इतनी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, इतना गुणों को धारण नहीं कर पाया, वो अगर उस पोजीशन पे बैठ जाएगा तो सत्युग तो जल्दी से कलयुग बन जाएगा। उसके लिए उसी शक्ति वाली आत्मा भी तो चाहिए जो इतनी देर को चला सके। वहां सिर्फ 8 जन्म है, 2500 वर्ष में। फिर प्रजा है, तो एज है 125 to 150 years, डिपेंडिंग ऑन मेरी स्थिति, कितने गुणवान बने हम, है ना? जितने गुणवान बन जाते हैं उतने हमारे सांसों की गति भी स्लो डाउन हो जाती है, उतने हम गुण हमने धारण कर लिए, उतने पावरफुल बन गए। उतने पावरफुल बन गए तो उतने लोगों को हम अपनी तरफ से देने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि वहां पे महाराजा महारानी जो होते हैं वो प्रजा के माता पिता के समान होते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, मतलब कोई भी कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि ये राजा रानी है, तो मतलब उन्हें ये अनुभव होता है कि ये हमारे लिए करने के लिए रेडी है, एवर रेडी है। पर वहां एक और बात, while I say that, वहां पे किसी के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि खुश सब है, दुखी कोई है ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं है ना? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों को कौन सी मदद मांगते हैं? कौन सी? मित्रता।
पवित्र पवित्रता और काम विकार को, पवित्र बनना, काम विकार को खत्म करके। वो तो एक ही बात है, पाप बेकार। तो हम, हमारी पवित्रता इज नॉट लिमिटेड। पवित्रता का अर्थ क्या होता है? हमारी पवित्रता का अर्थ क्या है? वो तो है, बाबा कहते हैं वो तो सन्यासी भी कर लेते हैं। हम कैसे हैं? हमारी पवित्रता कैसी है? उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। दीदी, हमारी पवित्रता सिर्फ एक शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से भी है। हमारे संकल्पों में कितनी पवित्रता है, हम सोचते क्या हैं सबके लिए, बोलते क्या हैं, वाचा, मनसा, मन वचन वाचा, कर्म, कर्मणा, कर्मणा। तीनों में सात्विकता है ना। एक है भोजन के साथ सात्विकता। कौन सा भोजन हम खाते हैं? जो भोजन हमने परमात्मा को अर्पित किया, वो भोजन हम खाते हैं। तो वो हम उसको क्या कहते हैं? सबसे पवित्र भोजन बन गया। ठीक है। तो अब जो मेरे मन में संकल्प उठे, क्या वो परमात्मा को भोग लगाने के लायक हैं? तब वो पवित्र है। अगर मेरे मन में उठा, क्या है, ऐसे करता है, ये परमात्मा को भोग लगा सकते हैं, दिस इज नॉट पवित्र। या ऑर्डिनरी संकल्प चल रहे हैं, चलो आज चल के चाट खाते हैं, चलो आज चल के ये करते हैं, ये भी परमात्मा को भोग लगाने लायक तो नहीं है ना। अगर मेरे अंदर से मेरी दृष्टि वृत्ति किस चीज की बन गई है कि मेरे को तो कल्याण ही करना है, मेरे को तो और कुछ करना ही नहीं है, मेरे को तो सत्यों की महारानी ही बनना है, तो सत्यों की महारानी के समान मेरे लक्षण होंगे, मेरे संकल्प फिर वैसे होंगे जिसमें रत्ती भर भी सेल्फिशनेस ना हो, रत्ती भर भी ऑर्डिनरी बात ना हो। बाबा की किसी भी बात में ऑर्डिनरी चीज नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कलयुग के प्रमाण से। पर ऑर्डिनरी वो कहाँ बनती है? सतयुग में सब है ही वैसे, वहां सभी ऐसे है, तो हमारे को वो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगता। तो मेरा मन कैसा हो, मन में हर संकल्प कैसा हो, उसके ऊपर अटेंशन देना है। क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे मेरी वृत्ति बनती है, उसी से मेरी दृष्टि बनती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? क्या एम आई एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग दिस, या मुझे थोड़ा बहुत कुछ चाहिए, चलो थोड़ा सा शांति मिल जाए, ये भी। और एक और बात होती है, जब हम बाबा के घर में आते हैं, हम एक्चुअली थोड़ी सी शांति के लिए ही आते हैं कि थोड़े से ठीक हो जाएंगे, जीवन चलाने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर फिर क्या होता है, हमारे को जो बाबा सुना रहे हैं वो हमारे को उसके अंदर इंटरेस्ट भी आता है, और जब योग लगाते हैं उससे सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो वो जो बाबा से हमारा रिलेशनशिप बनना शुरू होता है, वो हमको खींचता है। बताइए ये बात है कि नहीं? है ना? जी दीदी, जी। होना शुरू होता है ना ये, कि वो जो हमारे को उस समय का सुख होता है, हमें लगता है बस वो बैठकर बाबा को 1 मिनट याद कर ले तो विल बिकम पीसफुल। फिर उसके बाद हमारे को उसका प्रेम अनुभव होता है, उसकी पावर अनुभव होती है, अपने में चेंज अनुभव होता है। फिर हम कहते हैं कि ये हम अपना जीवन बना लें, है ना। तो जब हम ऐसे बन जाते हैं, तब हम वो उस पवित्रता को धारण कर पाते हैं। संकल्प की ओरिजिन कहाँ से होती है? संकल्प कैसे क्रिएट होता है? सोच ना, कैसे दीदी? सोच किससे क्रिएट होती है? जो हम मन से। देखते हैं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। पिक करते हैं कहीं से। मेरा इंटरेस्ट जहाँ होगा वही तो इंफॉर्मेशन लूंगी मैं, है ना। और जो हमारा, फिर हमारा जो व्यवहार होता है, हम क्या करते हैं, बाबा के जब हम बनते हैं तो हम अपने अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, है ना। बाबा बाबा आकर हमारे संस्कारों को ही तो परिवर्तन करते हैं ना। संस्कारों में जो वाइसेस आ गए हैं, उन वाइसेस को वर्च्यूज में हमने लेके जाना है, और वर्च्यूज हम सब में हैं, वो इमर्ज करते हैं। और जो संस्कार हैं, जैसे देखें तो संस्कार इज डीप रूटेड हैबिट, वेरी डीप, है ना। जिस चीज को हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया,
फिर संस्कार बनता है। तो उसको अगर डिलीट करना है तो हमारे को उसके ऊपर उतना ही पावरफुल संकल्प क्रिएट करके उसको बार बार यूज करना पड़ेगा, तब वो बनेगा डीप संस्कार। एक हैबिट है, जैसे मैंने इस जन्म में कोई एक हैबिट बना ली या 2 जन्म में भी बना ली, पर जो मेरी हैबिट बन गई थी, सबसे बड़ी हैबिट कौन सी बनी? बॉडी कॉन्शियसनेस की। उससे हम सोल कॉन्शियस बनते हैं। जब बार बार हम उस चीज को याद करते हैं तो वो मेरा संस्कार बन जाता है। जैसे झूठ बोलने का संस्कार बनता है, ऐसे ही सच बोलने का संस्कार फिर बन जाता है, क्योंकि उससे सुख मिलना शुरू होता है। तो हमारे को जिस चीज से सुख मिलता है हम उसको बार बार करने के लिए रेडी होते हैं, है कि नहीं ये बात? तो हमारे को कितना देखना है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, डू आई रियली वांट टू बी दैट। हम 1 मिनट चेक करें कि मुझे थोड़ा सा बस कुछ मिल जाए। अपने आप को आंसर दो। If I really want to change myself and I really want to be in that space, तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? जितनी भी आप एफर्ट कर रहे हो, वेरी गुड, बस आप इसको देखो कि अब एफर्ट का टाइम कम है, इसलिए मैं अपना पूरे का पूरा जोर लगा दूं। किसी भी चीज में हम आलस ना दिखाएं, किसी भी चीज। जैसे आज तक आपने 10 चीजों को आपने अपने अंदर चेंज कर लिया, आज सोच लो कि मैं उन 10 चीजों को और पावरफुल बना दूंगी। सपोज आप सारा कुछ कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, मुरली रिविजन, मुरली, नुमाशाम योग, चार्ट भी लिख रहे हो, बाबा को लेटर भी लिख रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हो, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आप ये देखो कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल में इन सारी चीजों को बहुत पावरफुल बना, कि मेरा जो योग है वो एक्यूरेट चल रहा है कि नहीं, ऐसी बैठ सा गए, मुरली मैं एक्चुअली सही तरीके से सुन रही हूँ कि नहीं। मुरली सुनने के लिए हमें क्या करना होता है? हमने अभी यहाँ पे 2-3 दिन से बात कर रहे हैं ना, क्या बनेंगे हम मुरली सुनते हुए? मुरली का स्वरूप बनना है ना। क्या मैं वो कर रही हूँ? मुझे याद है मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा मुरली सुना रहे हैं, मैं बाबा को बुलाती हूँ कि नहीं बुलाती हूँ? अभी हम बैठे हैं, हम देखें हम में से कितने अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे, है ना? ये छोटी छोटी चेकिंग हमको निरंतर करते रहना है, बिकॉज इट स्लिप्स अवे। तो बाबा ने जो बोला, पवित्रता की मदद चाहिए, प्रतिज्ञा करो हम काम विकार को लात मारना मीन्स किस चीज को लात मारी जाती है? जो हम कहते हैं आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट, ये तो मुझे बस, दिस शुड नेवर बी विद मी, है ना? लात मार, पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ, अपने से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि कोई विश्व का मालिक बनेंगे, आप हमें क्या से क्या बनाते हो। तो अगर हम इन बातों को याद रखें तो हम अपने ऊपर अटेंशन का जो हमारा पहरा है वो और बढ़ जाएगा। दीदी आज का जो गीत है तुम्हारे बुलावे को, ये गीत सुना नहीं कभी। है तो मूवी का सॉन्ग, तब तो मूवी के ही होते थे ना। सुना ना, अभी मैंने लगाया था शुरू में। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है,
बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे गुलाम। तो जब वो आता है उसको बुलाते हैं हम तो छोटी छोटी मुसीबतों से बचने के लिए उसको बुलाते हैं, पर वो जब आता है हमारा एक्चुअली क्या बना देता है, मुकद्दर, डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी, वो ब्यूटीफुल वाली डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है ना। और ऐसी डेस्टिनी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। फिर बाबा बार बार बोलते हैं ना, बुद्धि योग। तो क्या पलटता है बाबा आके हमारी बुद्धि। बुद्धि में क्या है, कौन सी पावर है, बुद्धि की पावर क्या क्या है? रखने की, डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन। क्यों है डिसीजन मेकिंग पावर? बुद्धि में है विजडम। मन तो कुछ भी सोचता है, मन बुद्धि है। हाँ, बुद्धि में विजडम समाई हुई है, विवेक है बुद्धि में। दीदी वो विजुलाइज करती है कि मुझे क्या और करना है। विजुअलाइज करती है, विवेक के अकॉर्डिंग जितना विवेक इमर्ज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी विजुअलाइजेशन होती है। जब तक हमको ये ज्ञान नहीं था, हमारी विजुअलाइजेशन क्या थी, और जब ज्ञान मिला, किसी भी सिचुएशन को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, आप उसका डिफरेंस देखो। पहले जब हम किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे, जैसे से नेवर माइंड बोल दिया ना, थोड़ा बहुत क्या फर्क पड़ता है, गुस्सा कर दिया तो डजंट मैटर, तो ये तो होता ही है। पेरेंट्स को तो थोड़ा बहुत ऐसे करना ही पड़ता है। हम अपने आप को फ्रीडम देते थे इन चीजों की। आज हम उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं कि मेरे भाग्य में ये ऑब्स्टिकल बन रहा है ना। तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बदल गई, क्योंकि हमारे अंदर का विवेक इमर्ज हो गया। जितना विवेक इमर्ज होगा उतनी विजुअलाइजेशन जो है वो फर्क हो जाएगी। अभी हम किसी को, जैसे आपके साथ आप सबके साथ एक वो करा हुआ है ना, कि हम सब एमडी के ऑफिस में जाते हैं, पहले जिस्मानी तरीके से जाते हैं, फिर हम रूहानी तरीके से जाते हैं। तो जब हम रूहानी तरीके से जाते हैं तो हम सबको क्या देखते हैं, हम विजुअलाइज क्या करते हैं, किसी को देखते हैं, आत्मा दिखाई थोड़ी देती है, हम उसको आत्मा विजुअलाइज ही करते हैं ना, पहले थोड़ी करते थे। हमारी विजुअलाइजेशन बदल गई है ना। आत्मा की शक्ति। इवन हम जो परम धाम जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं, उसमें भी दीदी हम विजुलाइज करते हैं। कोई ये तो नहीं कि हमारी सच में हमारी बॉडी से आत्मा निकल गई और हम ऊपर चले गए, वो भी एक विजुअलाइजेशन है। बुद्धि का योग लगता है, बुद्धि का योग, हाँ ये बात सही है। बुद्धि का योग लगता है। योग का मतलब क्या है, कनेक्शन। यू मे नॉट बी फिजिकली कनेक्टेड। योग का अर्थ हमने शुरू में आपने जो लेसन लिया आपको याद होगा, योग का मतलब कनेक्शन। चाहे आप अब जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, बुद्धि जहां लगी हुई है आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, है ना। जैसे हमने देखा था कि आप अगर अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे, आप विजुअलाइज करो कि आप एक माउंटेन टॉप पे जहाँ पे बहुत बर्फ है और टेम्परेचर इज -20, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। क्या बुद्धि का योग है। तो बुद्धि से आप जिस चीज का योग, जिस चीज से योग लगाते हो, आपको वही अनुभव होना शुरू होता है। ऐसे ही तो हम ट्रांसफॉर्म होते हैं बाबा से योग लगाकर। जो बाबा ने आज बार बार क्या बात बोली है, जो भक्त हैं, सन्यासी हैं, उन्हें अल्पकाल का मिलता है। क्यों? उनको सिर्फ भावना का भाड़ा मिल रहा है। वो क्योंकि मुझे जानते नहीं तो उनकी प्राप्ति उतनी है। हम उसको जानकर पहचान कर करते हैं तो हमारे को सब कुछ प्राप्त होता है। जानना और पहचानना, यथार्थ रूप से जानना, मानना और पहचानना, तब ये सारा कुछ होता है। बाबा इसलिए कहते हैं मेरा जो सबसे लास्ट नंबर का बच्चा है, जो त्रेता के बिल्कुल अंत में आने वाला है, वो मेरा बच्चा भी खास है, क्योंकि उसने मुझे साधारण तन में आए हुए पहचाना, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, तू आजा, रूप बदल कर आजा रे, है ना। तो पुकारा ना भक्तों ने, तो जब ना हमने उसको पुकारा, हम तो उसके रूप को जानते ही नहीं थे, ना रूप को, ना कर्तव्य को, ना कुछ,
है ना। तो जानना, जो चीज जैसी है उसको वैसे जानना वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को पहले जानना, मैं जो हूं जैसी हूं, और उसको जानना वो जो है जैसा है। वो गीता में भी लिखा है, जब तुम समझ जाओगे मैं जो हूं जैसा हूं जितना हूं, तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। अगर हम उसको जान लेते हैं वो जो है जैसा है, तो हमें क्या मिलता है? शक्ति प्राप्त होती है कि ये मुझे मिला है। इमेजिन, वो सर्वशक्तिमान मेरा, उसको बुलाऊं वो आ जाता है। इट्स अ वेरी पावरफुल थॉट। और वो थॉट ही मुझे कहां से कहां पहुंचाता है। उसी संकल्प से फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बाबा ने जो बोला ना, तो अभी तुम बच्चों को धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना। साथ में बाबा ने आज आशिक की बात करी। आशिक को हमेशा धुन लगी रहती है अपने माशूक की। उसको और कुछ नहीं होता, उसका जुनून होता है, बस बस वही, और कुछ नहीं, है ना। लैला मजनू की स्टोरी है ना। तो मजनू तो बाहर खड़ा है, लैला से मिल नहीं सकता है। तो लैला ने भेजा किसी को कि दूध देकर आओ उसको। तो 3-4 दिन तक वो तो भूखा प्यासा बैठा हुआ था, 3-4 दिन तक दिया। फिर उसने पूछा कि उसने मेरे लिए कुछ भेजा? तो उसने बोला नहीं। तो उसने बोला वो मजनू हो ही नहीं सकता, क्योंकि आशिक और माशूक दोनों इस एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है। उसने बोला कि अगर तुम किसी को देकर आए हो, उसने बोला मैं मजनू हूं, वो मेरे वाला मजनू नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए वापस जरूर कुछ भेजेगा। कितना जुनून होता है हमें जब वो जुनून चढ़ जाता है कि बाबा बस जो बाबा ने कहा मैंने किया, तब हम वो बन जाते हैं। फिर और चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता। दीदी एक चीज, अभी आज आपने बताया कि चाट पकौड़ी मतलब ऑर्डिनरी काम कोई भी बाबा के साथ ना करे, मतलब भोग ना लगाए। नहीं नहीं, भोग तो लगाना है। नहीं, चाट पकौड़ी की अभी आपने बात की थी ना कि ऑर्डिनरी चाट मतलब। पकौड़ी नहीं नहीं, चाट पकौड़ी मतलब वहां बस ध्यान जा रहा है, कभी ये खा लें, वो खा लें, अच्छा, ये ओके, दैट। बना लें। ये ऑर्डिनरी बातें हैं ना। मैं तो अच्छा, वही नहीं, का समोसा मैं खाऊंगी, नहीं मैं तो मैं वही का मतलब इस तरह की जो बातें हैं, हाँ, इसमें हम लिप्त हो जाते हैं। अच्छा, खाओ, सब कुछ खाओ, सब कुछ करो, पर मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा बिल्कुल, इंटरेस्ट क्या बना हुआ है? ओके। आई मिसअंडरस्टूड एक्चुअली, आई थॉट कि बाबा को भोग नहीं लगा सकते, तो अब मैं तो नहीं सोचती नहीं नहीं बाबा नहीं, को जब मैं बिल्कुल भी नहीं। सखा बनाती हूँ तो, या माशूक या आशिक जब बनते हैं तो फिर तो चाट पकौड़ी खा सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ कुछ भी खा सकते हैं, पर जी, आप किस स्थिति में खाते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है ना। ओके जी, या जी, एक हमारे को क्या रहता है ना, मुझे तो यही चाहिए, ये ना मिला तो बस, ना, ये या वाली बात होनी चाहिए ओके, ना। आई गॉट, या फिर वो साधारणता है ना। जी इट्स नॉट अ क्राइम, बट जी फिर वो मेरे को ऊंचा नहीं बना रहा। फिर बाबा ने जो बोला ना, परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मुझा हुआ है। मीन्स द बेसिस, द फाउंडेशन इज ओनली रॉन्ग। जब फाउंडेशन रॉन्ग होगी तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। अगर बोल दिया कि परमात्मा सारी जगह है, तो क्वेश्चंस तो आत्मा के मन में अराइज होते हैं ना। सारी जगह है, कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे ही बैठ के देख रहा है, हम रो रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आएगा ना अंदर। तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो बस सोचा ठीक है, पंडित जी ने बोला ऐसे करो, हम कर देते हैं, शायद हमारा थोड़ा सा कुछ हो जाए। ऐसे ही करते आए ना। फिर एक और बाबा ने बोला तुम सब बेबीज थे। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था, हम तुम बेबीज थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता है। ब्रह्मा बाबा भी ना दीवारों पर लिखते थे,
मैं आत्मा, मेरी वाइफ को नाम यशोदा आत्मा, बच्चे का नाम लिखकर वो भी आत्मा, फिर वो चक्र भी बनाते थे, सारा करते थे, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं आई थी ना। तो हम तुम सब बेबीज थे जब, क्योंकि बुद्धि में जब क्लैरिटी नहीं आई तो बुद्धि बेबी के समान, जैसे बेबीज को कुछ पता नहीं होता ना, इनोसेंट होते हैं, इग्नोरेंट भी होते हैं कई बातों के। ये फिर बाबा ने बोला ये तो आमदनी है ना, आमदनी है कैसी, हमारी आमदनी क्या है? वर्षा पाना, जो हमें वर्षा मिलेगा। तो हम अब कैसे आमदनी बनाते हैं? अब टाइम है ना आमदनी बनाने का, वर्षा तो मिल जाएगा, वो तब कलेक्टिवली मिलेगा, है ना। तो अभी कैसे आमदनी कैसे है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैं ओआरसी गई थी, मेरा बर्थडे था जिस दिन, तो मैंने दीदी को बोला आज तो मैं आपको ही मिलने आई हूँ, बिकॉज आई फेल्ट दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। दीदी के पास बैठी थोड़ी देर, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं योग करने जाती हूँ, बाबा से मिलती हूँ। मैं जब आई वापस, दीदी ने बोला कमाई करके आई है। तो हमारी आमदनी क्या है? जो बाबा कहता है उस योग, बाबा की याद ही हमारी कमाई है। याद कमाई है, जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट्स को बैलेंस में चलाना, वो है हमारी आमदनी। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात भी कही जो हम सबको स्पेशली और भी अच्छी लगती है, कि अगर तुम मेरे ज्ञान में लेट आए हो तो उसका ये मतलब नहीं है तुम पीछे रह जाओगे। फास्ट तो फर्स्ट, तुम जितना करोगे वो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। सबसे आगे निकल तो ये सकते, कई बार हम लोग जो लास्ट। अभी, हाँ जी, हम अभी बेबीज हैं, अभी अभी 2-3 साल के हैं, तो कभी लगता है कि हम तो पीछे ही रह जाएंगे, पर बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर बाबा ने जो बोला ना, साधु संतों के पास प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं। ईश्वरीय बल क्या होगा? सब कुछ देखा, ईश्वरीय बल जो जिसके पास होगा उसके लिए सब कुछ सहज होगा, उसके लिए सब कुछ एक्यूरेट होगा, उसकी सारी चीजों में सफलता होगी ना। जो बाबा ने बोला बाप सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाओ तुम्ही से बैठो। तो जब ये समर्पित होते हैं ना भाई बहन, तो वो बोलते हैं जो खिलाओगे खाएंगे, जहां बैठाओगे बैठेंगे, जो पहनाओगे पहनेंगे, पूरा अपने आप को मन बुद्धि से समर्पण। तो जरूरी नहीं है कि हम आश्रम में समर्पण हुए, हम मन बुद्धि से समर्पण हो गए, वो भी समर्पण था। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि तुम आश्रम में बैठे तो हो सकता है समर्पण ना हो, दीदी कई बार ये बात समझाती हैं, और मन बुद्धि से समर्पण हो गए तो वो है समर्पण। फिर जो बाबा ने बोला प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद, हमें क्या मिल रहा है, हमें इस चीज की रियलाइजेशन निरंतर रहनी चाहिए। और हम कई बार मेरे को लगता है कंपेयर करना चाहिए कि जब ज्ञान में नहीं थे और ज्ञान में आने के बाद हमारे को कितना कुछ मिल गया, कितनी अंदर से हम सेटल हुए, कितना सुख प्राप्त हुआ, वो कहाँ था? किसी भी सिचुएशन में बाबा के ज्ञान में एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसका आंसर ना हो, करने वाले हम बने तो। फिर जो वरदान है, बाबा ने बोला महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले सदा जय भव। महावीर किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। क्या उनकी विशेषता है हनुमान जी की? अचल अडोल, संकट मोचन, एक की याद, एक की याद, संकट मोचन, अचल अडोल। और यहाँ पे हनुमान के भगत भी हैं काफी सारे। ज्ञान गुण सागर।
जो होते थे हनुमान जी के, ज्ञान गुण सागर। और उनका दिल फाड़ के देखो तो क्या मिलता है? बस राम। कौन से वाला? जो नाम राम सबसे न्यारा। और उनका भी जुनून है, राम भक्ति का जुनून। उनका हाँ जी का पाठ था, कभी नो नहीं बोला। राम ने कहा और इन्होंने किया, ना तो मुंह से निकलता ही नहीं था, है ना। और चेहरा कैसा था उनका? सदा स्माइलिंग चेहरा। किसी ने रामायण सीरियल देखा भी हो, कभी भी जिस निराश वाला नहीं, शक्तिशाली। वो जो पूरा इनका हाव भाव है किसका? शक्ति का स्वरूप। तो आज निश्चय बुद्धि हनुमान के लिए जय हम कह सकते हैं। बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हम सब, बाबा ने बोला तुम महावीर हो। 1 मिनट के लिए हम इस स्थिति में स्थित हो जाएं। ऑल्सो विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक, मैं महावीर हूं। अपने आप को इस सम्मान में स्थित करो। बाबा मुझे मेरे सामने आके ब्लेसिंग दे रहे हो, तुम महावीर हो। स्थिति बनाओ। मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी पूनम बहन, दीदी वो हम कहते हैं कि हमने आपकी बाबा का आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक सेकंड। हाँ दीदी आ रही है अब? हाँ जी। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम कहते हैं हम बाबा को पूरे घर में घुमा रहे हैं, बाबा का हाथ पकड़ के, तो बाबा का हाथ हम कैसे पकड़े? वो तो छोटे से सूक्ष्म उसमें है। देखो, आप बाबा को 2 तरीके से घुमा सकते हो घर में। ब्रह्मा बाबा, उनका सूक्ष्म स्वरूप, मेरे सूक्ष्म स्वरूप का उनके हाथ में हाथ, ठीक है। दूसरे तरीके से घुमा सकते हो, महाज्योति मेरे सिर पे छत्र छाया मेरे साथ चल रही है। दोनों तरीके ठीक है। ब्रह्मा बाबा के तन में भी महाज्योति, मेरे सिर पे छत्र छाया, वो भी महाज्योति, ठीक है। तो चलो अब महावीर बन के बैठो। मैं ही वो महावीर हनुमान। दिल में एक को समाया हुआ, मन बुद्धि में बस एक। उस एक की याद से सर्व शक्तियों की मालिक मैं आत्मा, सर्व गुणों की भी मालिक मैं आत्मा। जैसे मेरा बाबा संकट मोचन, वैसे ही मैं भी संकट मोचन। बाबा का साथ, बाबा का हाथ। अपने आप को इस पावरफुल स्थिति में देखें। शिव बाबा सिर पे छत्र छाया है। अब अपनी स्थिति को देखें कैसी बनती जा रही है। विघ्न आया भी तो मेरी पावरफुल स्थिति को देखकर डिफ्लेक्ट हो गया। जिसका साथी है भगवान,
उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। मैं अचल अडोल महावीर आत्मा हूं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ किस किसकी स्थिति बनी। बनी स्थिति अनुभव हुआ। जी दीदी जी। दीदी, यस दीदी। कोई है जिसको अनुभव नहीं हुआ। I was distracted. You were distracted. Okay. Try it again. क्योंकि when you feel बाबा की छत्र छाया, तब ये शक्तिशाली अनुभव होता है। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हर समय हमारी वो स्थिति हम नहीं बना पाते, पर हमको ये करना है, ठीक है ना। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी। और अगर देखो, जो जो आशिक की क्वालिटीज हैं वो हनुमान जी में दिखाते हैं ना। उनको कुछ और याद ही नहीं है, जी। तो वो वाली क्वालिटी है तो सब कुछ है। वो अंगद की भी स्टोरी है ना, अंगद ही था ना जिसने दीदी, अंगद जिसने अपना पाँव रखा था। पाँव रखा था, है ना, रावण के दरबार में कि आओ कोई भी आके महारथी आके हिलाकर दिखा दे। तो उसको बोला तुझे डर नहीं लगा? वो कहता है मैंने राम का नाम लिया था, मजाल है कोई हिला दे। तो जब ये वाला निश्चय होता है कि बाबा मेरे साथ है, मजाल है कोई मेरा कुछ बाल भी बंका कर दे, बस ये वाला संकल्प ही हमारे को आगे बढ़ाता है। हमें इस संकल्प को साथ रखना है। परिस्थिति आई, बड़ी है, इट्स ओके, मुझे पता है वो कर रहा है, मेरा साथ नहीं देगा तो किसका देगा, ठीक है ना। तो ऐसा जब हम बनते हैं तो आप बताओ, ये निर्भय स्थिति कोई तो क्रिएट करता है। और निर्भय हैं, परिस्थिति आई उसमें निर्भय हैं, यही तो हमारी विजय है। हमारी सक्सेस की डेफिनेशन तो बदल गई ना। हम किस चीज को सक्सेस बोलेंगे आज की डेट में? हमारी विक्ट्री किस चीज में विक्ट्री बोलेंगे? सिचुएशन आई और हम स्टेबल रहे। करेक्ट है ना। सिचुएशन आई, हमने बाबा को साथ रखा और उसमें मेरे को बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई, मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, ये है विजय। और हम जैसे जब नहीं थे ज्ञान में तो हम किन चीजों को सक्सेस मानते थे? जॉब लग गई, एडमिशन मिल गई, ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हाँ, मेरे बच्चे की बहुत अच्छे घर में शादी हो गई, ठीक, मतलब दैट इज बाय द वे। जॉब लग गई या नहीं लगी, ये मेरे को बिजनेस मेरा बढ़ा या नहीं बढ़ा, करियर में मेरे को वो वाली पोजीशन चाहिए थी, मिली या नहीं मिली, इट डजंट मैटर। अगर बाबा साथ है और मैं खुश हूं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, बिकॉज देयर इज नथिंग। हाँ जी संगीत। But you need all these things also. So that is just a part of life. That is a part of life, and if you don't get, so then it is, I think, पता नहीं मेरे साथ शायद ऐसा होगा कि it is difficult to go to a spiritual या journey कि तुम बिल्कुल कुछ भी ना हो and नहीं, बिल्कुल spiritual कुछ journey. भी ना हो की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप हर चीज को करो, मिल जाए तो वंडरफुल, और ना मिल जाए तो भी वंडरफुल। बात ये है, जैसे अब सपोज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मेरे को ये वाली पोजीशन मेरी कंपनी में मिल जाए, मेरे को कोई बाईपास कर देता है, मेरे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि ये मेरे बहुत अच्छे के लिए हुआ। ये समझ होना इज सक्सेस। That is it.
आपको किसी ने बाईपास किया, आपके साथ कुछ अनफेयर मीन्स यूज किए, आप अपने लिए स्टैंड अप करो, बात करो, पर अपनी स्थिति को ना बिगाड़ो। उसके लिए आपको अगर कोई लॉ कोर्ट में भी जाना पड़ता है, आप जाओ, पर स्थिति को ना बिगाड़ो और मन में मन मुटाव ना रखो। जो आज का क्या है स्लोगन, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहे, ये ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। जो कोई हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करता है, उसके लिए तो अज्ञानी भी कर लेते हैं। आपने मेरे को मेरी बहुत मदद कर दी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, ये तो अज्ञानी आत्मा भी कर रही है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर क्या है कि मैं ये देख पा रही हूँ जो आत्मा एक्चुअली मेरे को परेशान कर रही है, वो कौन है? वो मेरे से कमजोर आत्मा है। शक्तिशाली आत्मा ऐसे काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की कमी है, तो वो आपको तंग करके अपने आप को सेटिस्फाई करने का सिर्फ प्रयास कर रही है। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, किसी को तंग करके कभी कोई सेटिस्फाई हो नहीं सकता, क्योंकि कितना भी हम कहें ये तो बहुत खराब है, वो खराब आत्मा को भी वो खराब लगता है अपना एक्शन। खराब तो कोई नहीं होता, माना उस टाइम पे हम बोलते हैं नहीं कैसा है, बड़ा अजीब है, ऐसे कोई करता है, इस तरह कोई बात करता है, वो कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो कमजोर है। ये स्थिति, यही तो हमारा मेंटल मेकअप है जो बाबा आके हमारे बदलते हैं। यही संस्कार तो हमने बनाना है। फॉर एवरीथिंग इट इज ओके, हमने तो बाबा को पकड़ा देना है। मेरे को किसी का फोन आया कि somebody is going through a very bad period with his wife, तो कह रहा है मेरे बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, माय वाइफ वांट्स टू स्पेंड मनी जस्ट द वे शी यूज्ड टू, और अभी पैसे हैं नहीं, परेशान है। तो उसको जैसे थोड़ा थोड़ा उल्टा बोल रहा था ना, तो मैंने बोला उसके लिए आप अच्छा सोचोगे ना, तभी वो आपकी बात को सुनने के लिए राजी होगी। उसके लिए उल्टा सोचोगे तो और उल्टी बनेगी वो। उसकी समझ ऑब्वियसली नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है। कोई ऐसा कर रहा है, समझदार तो ऐसा काम नहीं करेगा ना, ठीक है ना। और समझदार आप सोचो कोई बहुत समझदार है, कोई श्रेष्ठ है, कोई किसी को ज्ञान है, किसी को ये भी समझ है कर्म होते हैं, इवन अज्ञानता में हमें पता था बुरा कर्म नहीं करना, तो वो क्या आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है? नहीं करेगा। उसको पता है मैं ये करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होना है। उसके अंदर बुद्धि काम करनी बंद, जीरो हो गई वो। तो उसको हमारे लिए, उसके लिए हमें सिर्फ शुभ सोचना है, और शुभ सोचने में बहुत बड़ी शक्ति है। वो मतलब वो किसी को क्या का क्या बना देती है। ठीक है, तो बाबा ने जो बोला महावीर बन, अपने आप को क्या समझना है? बाबा ने बोला महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते, उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आती। हम अपने सपनों को चेक करें, हमारे सपनों में क्या आता है। कईयों को सपने आते ही नहीं, कईयों को नाइटमेयर्स ही आते हैं। दीदी आजकल सपने आते नहीं? आते हैं? नहीं, इतने टायर्ड होते हैं, नहीं आते। नहीं आते, ठीक है। तो सपने हमारे को बताते हैं कि हमारी सोच क्या चल रही है। मेरे को पहले एक सपना हमेशा आता रहता था कि जैसे कोई अपना थंब लेके मेरे गले को दबा रहे हैं। फियर, बहुत पावरफुल। आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड एंड गेट अप। फिर मैं बेड से नीचे गिरने वाली हूँ, मैं बहुत की हाइट पे हूँ और मैं नीचे गिरने वाली हूँ, वो अभी बंद हो गए हैं। अभी किसी और, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे सपने हमें रियलाइज कराते हैं कि मेरे मेंटल स्थिति क्या है, वो सब आने बंद हो जाते हैं। सूरज भाई बताते हैं उनको सपने में शिव बाबा आते हैं। He sees that radiant महाज्योति, क्योंकि मन बुद्धि वहीं लगा हुआ है, सच्चे आशिक मन में, है ना। तो इन सब बातों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम भी ऐसा करें। ठीक है, चलो योग करते हैं।
Any questions? चलिए आज हम बाबा के आशिक बन के बाबा को याद करेंगे। जस्ट इतनी देर आप सब अपनी स्थिति बनाएंगे, शरीर को स्थिर कर दें, क्योंकि शरीर अगर हिलता है मतलब फिर फोकस नहीं होगा। शरीर स्थिर, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को देखते हुए ये याद रखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने शरीर को देख रहा हूं। और एकाग्र हो जाएं स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु लाइट माइट का स्वरूप स्वमान में स्थित होंगे। मैं सच्चा आशिक उस एक माशूक का मैं सच्चा आशिक मन बुद्धि में केवल एक माशूक है। एक की याद जब से अपने माशूक को जाना, वो जो है, जैसा है, जितना है, मैं आत्मा उस एक की आशिक बनती गई। एक ही धुन कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई। उस एक की याद से कितना बल, कितना ईश्वरीय बल प्राप्त हो रहा है।
स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माशूक सर्वशक्तिमान, उसकी याद मुझे शक्तिशाली होने का, महावीर होने का अनुभव करा रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल होता जा रहा है, जैसे ये पूरे स्थान पर समाता जा रहा है। केवल लाइट ही लाइट अनुभव हो रही है, आत्मा की शक्तियों की लाइट, उस माशूक के स्मृति की लाइट। शरीर जैसे लोप हो गया, शरीर होते हुए भी शरीर का एहसास नहीं, केवल मैं आत्मा। ये अशरीरीपन का एहसास, और अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ अपने निज घर परम धाम, अपने माशूक के पास, उससे मिलन बनाने। पहुंच जाएं शिव माशूक के पास। इस साथ का अनुभव करें, इस साथ के सुख का अनुभव करें, जो मेरा माशूक गुणों का भंडार, शक्तियों का भंडार मुझ में एक एक गुण, एक एक शक्ति भरता जा रहा है।
भरपूर हुए और मैं आत्मा वापस धरती पर अपने शरीर में भृकुटी के बीच मैं आशिक उस एक माशूक की जो सदा निरंतर मेरा साथी है अनुभव करे। बाबा परम धाम से नीचे आए, मेरे सिर पे छत्र छाया। तो आज निरंतर हम उस माशूक के साथ का अनुभव करेंगे, निर्भय होने का, महावीर होने का, विजयी होने का निरंतर अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कर ली बात, कर ली सुनीता से।